हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ग्रोथ अप। बच्चों, हमारा जो चैप्टर चल रहा था एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, सबसे पहले लेक्चर में हमने एल्कोहल के बारे में डिस्कस कर लिया था। क्या क्या पढ़ा था हमने? पढ़ा एल्कोहल्स क्या होते हैं उसके बारे में जाना, हमने क्लासिफिकेशन जाना एल्कोहल का आइसोमेरिज्म जाना। ये सभी बेसिक चीज़ें हमने फर्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर ली। सेकंड लेक्चर में हम देखेंगे कि जो इनके प्रिपरेशन मेथड होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। और ये जो लेक्चर रहेगा इसमें हम पढ़ेंगे क्या? तो जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, यानी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बनाने के जो जनरल प्रिपरेशन मेथड हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो प्रिपरेशन मेथड आता है बच्चों वो होता है हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्किल हाइलाइड। अगर हम एल्किल हाइलाइड का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एल्कोहल्स मिलेगा, यानी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल मिलेगा। कैसे? एल्किल हाइलाइड्स अंडरगो हाइड्रोलाइसिस व्हेन हीटेड विद एक्वस एल्कलाई सॉल्यूशन। एक्वस एल्कलाई सॉल्यूशन में चाहे हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लें या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लें, और या फिर मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, या फिर हम मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड ले लेते हैं। अ बेटर यील्ड टू ऑब्टेन बाय यूजिंग मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड आर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट और पोटेशियम कार्बोनेट। प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्किल हाइलाइड मेनली गिव्स एल्कोहल विद एक्वस एल्कलाइज, while टर्टरी एल्कोहल हाइलाइड मेनली गिव्स एल्किन्स। ठीक, तो यहाँ पर हम समझेंगे कि हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम बच्चों बात करते हैं कि अगर हम एल्किल हाइलाइड की, ठीक है, देखो, अगर हम एल्किल हाइलाइड की RX क्या है बच्चों? ये एल्किल हाइलाइड है, और इस एल्किल हाइलाइड की अगर हम रिएक्शन किससे करा दें? एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैसा होगा? एक्वस होगा। ठीक, के साथ रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, क्या कराएंगे? हम यहाँ पर रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा क्या? तो देखो यहाँ पर ये R और ये OH एक साथ चला जाएगा। ठीक, तो क्या बनेगा? एल्किल एल्कोहल। ये बन गया एल्किल एल्कोहल, प्लस सोडियम बचा और हाइलाइट बता, तो यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ पर सोडियम हाइलाइट बन जाएगा। तो इस तरीके से, और इनको क्या करेंगे बच्चों? हम हीट करेंगे। वैसे ही हम बात कर लेते हैं, अगर यहाँ पर अगर हम बात करते हैं किसके साथ, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ, अगर हम किसके साथ, यहाँ पर देखो, अगर हम एल्किल हाइलाइड ले लेते हैं बच्चों और उसकी रिएक्शन अगर हम एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं, तब भी देखो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा? यहाँ पर बन जाएगा ROH, एल्किल एल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, प्लस क्या बन जाएगा? पोटेशियम हाइलाइड बन जाएगा। तो इस तरीके से हम एल्किल एल्कोहल बना सकते हैं। एल्कोहल इस तरीके से बनाया जाता है। देखो, जैसे मेथिल एग्जाम्पल की बात करते हैं यहाँ पर। देखो, अगर मेथिल एल्कोहल CH3OH, नहीं सॉरी, हमें मेथिल एल्कोहल अगर बनाना है, ठीक है, ये ROH होगा, तो हम क्या करेंगे? अगर हम मेथिल क्लोराइड की रिएक्शन बच्चों किसके साथ करा दे? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा दें। ठीक, तो जब इसके साथ हम इसकी रिएक्शन कराएंगे बच्चों, तो यहाँ पर क्या बनेगा? ये CH3 और ये OH, तो क्या बन जाएगा? मेथिल एल्कोहल प्लस KCl सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमें एथिल एल्कोहल बनाना हो तो एथिल एल्कोहल कैसे बनाएंगे? यहाँ पर देखो, C2H5Cl ले लेंगे और इसकी रिएक्शन हम लोग किससे कराएंगे? NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा देंगे। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? C2H5OH बन जाएगा बच्चों। इसको क्या बोलेंगे? एथिल एल्कोहल बोलेंगे। ठीक है, और प्लस क्या बन जाएगा? यहाँ पर प्लस हमें देखने को मिलेगा क्या, NaCl।
ये आपको दिख रही होगी, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, यहाँ पर दिख रही होगी। देखो मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ, यहाँ पर लाइट पड़ रही होगी, तो मैं यहाँ पर ये तीर लंबा कर लेता हूँ। तो बनेगा C2H5OH एथिल एल्कोहल प्लस NaCl बन जाएगा। तो इस तरीके से हम एल्कोहल बना सकते हैं। पर अगर हम सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, किसके साथ बच्चों? सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है। देखो मैं यहाँ पर इसको हटा देता हूँ, देखो अब समझ में आ जाएगा, जगह मिल गई। देखो अगर एल्किल हाइलाइड की रिएक्शन किसके साथ करा दें? सिल्वर हाइलाइड के साथ, AgOH के साथ कराते हैं, है ना। अगर एल्किल हाइलाइड को हम AgOH के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनेगा? यहाँ पर एल्किल एल्कोहल बनेगा, यहाँ पर एल्कोहल बन गया प्लस AgX सिल्वर हाइलाइड बन जाएगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई बच्चों? ये चीज़ समझ में आई? यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? किसी को डाउट तो नहीं है? ठीक, जैसे देखो अगर हम यहाँ पर मेथिल क्लोराइड की रिएक्शन किसके साथ? सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं, इसको हीट करेंगे तो क्या बनेगा? यहाँ पर मेथिल एल्कोहल ही तो बनेगा प्लस AgCl बनेगा, यही तो बनेगा, ठीक। यहीं पर देखो अगर हम एथिल एल्कोहल की रिएक्शन कराएं बच्चों, देखो यहाँ पर अगर हम C2H5OH ले लेते हैं और प्लस C2H5 बनाना है, पहले से ही मैंने बना दिया, C2H5 एथिल क्लोराइड ले लो और इसकी रिएक्शन AgO के साथ करा दूँ तो क्या बन जाएगा? तो यहाँ पर C2H5OH बन जाएगा, यानी एथिल एल्कोहल बन जाएगा, प्लस देखो क्या हो जाएगा? AgCl हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम एल्कोहल बना सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो बच्चों तो बताओ, ठीक है। किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो बताओ, फिर हम लोग आगे चलें, ठीक है। कोई डाउट हो तो बताओ भाई, फिर हम लोग आगे चलते हैं। आगे चले, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नोट कर लो फटाफट, आगे चलते हैं। देखो बच्चों आगे हम बात करेंगे बच्चों, यहाँ पर हम बात करते हैं बच्चों किसकी? देखो फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन से एल्कोहल कैसे बनाएंगे? तो देखो एल्कीन में पहला जो पॉइंट होगा बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। अगर हम एल्कीन का हाइड्रेशन, तो देखो यहाँ पर क्या होगा? एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ऑन एन एल्कीन यील्ड एल्कोहल। दिस रिएक्शन टेक प्लेस बाय electrophilic addition mechanism and catalyzed by an acid like H2SO4. In this reaction only ethylene gives primary alcohol, मतलब इसमें जो एथिलीन देगा वो प्राइमरी एल्कोहल देगा, while other alkenes give secondary alcohol, ठीक है। अगर प्राइमरी एमीन्स है, एथिलीन है, तो वो प्राइमरी एल्कीन देगा, प्राइमरी एल्कोहल देगा, लेकिन अगर कोई अदर एल्कीन्स है तो वो सेकेंडरी एल्कीन भी सेकेंडरी एल्कोहल देगा, ठीक। कैसे? देखो बच्चों यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर रिएक्शन जैसे दी गई है कि अगर ये हमारे पास एथिलीन है, ठीक है, क्या है? एथिलीन, और इन दिस रिएक्शन टेक्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म, यहाँ पर क्या होगा? एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। इसमें अगर वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं एथिलीन में और इसकी जब रिएक्शन कराएंगे H2SO4 जो कि एक एसिड है, एसिड की प्रेजेंस में, ठीक है, तो यहाँ पर बनेगा CH3 CH2 और HSO4, ठीक है, ये प्रोडक्ट बनेगा, ठीक। लेकिन जब इसका हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, ठीक है, क्या कराएंगे? हाइड्रोलाइसिस, ठीक है, यानी HOH या H2O के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर बनेगा एथिल एल्कोहल या 1 डिग्री एल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। अब देखो अगर यहाँ कोई एल्कीन ली जाती है और उसकी H2SO4 के वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे एज अ प्रेजेंस ऑफ एज अ कैटलिस्ट एसिड H2SO4, तो यहाँ पर क्या बनेगा? RCH इंटू HSO4 इंटू CH3,
ठीक। फिर उसकी रिएक्शन H2O के साथ कराएंगे, कहीं ना कहीं हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, सेकेंडरी अल्कोहल। क्या मिल जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल। देखो यहाँ पर रिएक्शन में समझा देता हूँ। चलो समझो कैसे, यहां पर समझो बच्चों। देखो, एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ऑन द एल्कलीन यील्ड एल्कोहल। हमारे पास कोई एल्कलीन है तो हमारे पास हम ले लेते हैं एथिलीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और उसमें हम ऐड क्या करेंगे बच्चों, वाटर ऐड करेंगे H2O। ठीक है, तो हम एथिलीन में क्या करेंगे, वाटर ऐड करेंगे। दिस रिएक्शन टेक प्लेस बाय द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म, द कैटलिस्ट बाय एन एसिड लाइक H2O। तो यहाँ पर देखो, ये जब वाटर ऐड करेंगे एथिलीन में, तो यहाँ पर जब रिएक्शन होगी तो यहाँ पर एक कैटलिस्ट होगा जो कि H2SO4 होगा। H2SO4 जिसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी और वो एक कैटलिस्ट का वर्क करेगा। तो जब कैटलिस्ट का वर्क करेगा तो इन दिस रिएक्शन ओनली एथिलीन गिव प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल जो एथिलीन होगा वो क्या बनाएगा, प्राइमरी अल्कोहल। देखो सबसे पहले यहाँ पर बनेगा CH3 CH2 HSO4। ठीक, फिर इसका हम HOH हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो यहाँ पर प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH2OH। ठीक है, ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल के साथ साथ H2SO4 भी होगा। ठीक, तो समझ लो, अगर एथिलीन रिएक्शन करेगी तो वो सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल यानी 1 डिग्री अल्कोहल ही बनेगा। पर अगर अदर कोई एल्कीन ले लो, तो जैसे यहाँ पर दिया गया RCH डबल बॉन्ड CH2, तो ये H2O के साथ रिएक्शन करेगा और यहाँ पर H2SO4 की प्रेजेंस में, जो कि एक कैटलिस्ट का एसिड है, कैटलिस्ट का वर्क करेगा। तो क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा RCH HSO4 CH3 प्लस, देखो क्या बनेगा, प्लस नहीं होगा। फिर इसका क्या कराएंगे हम, हाइड्रोलाइसिस या HOH के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो यहाँ पर बनेगा RCHOH और इधर क्या बनेगा CH3। ये हमारा 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, 2 डिग्री अल्कोहल बन गया। क्या बन गया, 2 डिग्री अल्कोहल बन गया बच्चों। ठीक है, यहाँ तक नोट करो, कोई डाउट हो तो पूछो। यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर हम इसके आगे चलते हैं। मैं साइड में हूँ, आप आराम से नोट कर लीजिएगा, कोई डाउट हो तो बताओ। देखो आगे चलते बच्चों। बाय हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन में देखो क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इससे भी अल्कोहल बनाएंगे। बाय हाइड्रोबोरेशन, देखो बाय हाइड्रोबोरेशन की बात करते हैं। बाय यूजिंग दिस रिएक्शन ऑल द टर्मिनल एल्कीन्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू पैरा अल्कोहल्स। एडिशन ऑफ डाइबोरेन ऑन एल्कीन, मतलब अगर किसी एल्कीन में डाइबोरेन ऐड करते हैं, गिव्स एडिशनल प्रोडक्ट, इसमें एक एडिशनल प्रोडक्ट भी बनेगा। ठीक है, ट्राई एल्किल बोरेन वाइल ऑन ऑक्सीडेशन विद एल्कलाइन H2O2 हाइड्रोजन पैराऑक्साइड के साथ जब इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे, यील्ड प्राइमरी अल्कोहल। क्या बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, तो देखो बाय यूजिंग रिएक्शन ऑल द टर्मिनल एल्कीन्स, इसमें क्या होंगी, जितनी भी टर्मिनल एल्कीन्स होंगी, ऑल द टर्मिनल एल्कीन्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू पैरा अल्कोहल्स। एडिशन द डाइबोरेन ऑन एल्कीन गिव्स एडिशनल प्रोडक्ट।
तो देखो यहाँ पर एल्कीन्स की बात करते हैं। यहाँ पर एक टर्मिनल एल्कीन्स मैं यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ। एक टर्मिनल एल्कीन्स ली गई 6R CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये एक एल्कीन है टर्मिनल एल्कीन। और इसकी रिएक्शन हम किससे कराएंगे? B2H6। B2H6 यानी जानते हो किसके साथ? हाइड्रोबोरेशन। यहाँ पर B2H6, ठीक है, इसके साथ रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। तो जब देखो यहाँ पर टर्मिनल एल्कीन्स क्या होगा, B2H6 के साथ रिएक्शन करेगा तो एक एडिशनल प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा? 2R CH2 का होल थ्राइस और B, ये एडिशनल प्रोडक्ट हो। फिर इसका क्या कराएंगे बच्चों? आगे देखो हमसे बताया गया कि एडिशन ऑफ डाइबोरेन गिव्स एडिशनल प्रोडक्ट। फिर ट्राई एल्किल बोरेन, ठीक है, क्या बनेगा? ट्राई एल्किल बोरेन बनेगा जो कि एडिशनल प्रोडक्ट होगा। विच ऑन ऑक्सीडेशन विद एल्कलाइन, अब इसका ऑक्सीडेशन होगा बच्चों, इसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा H2O2 की प्रेजेंस में, 6H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ पर देखो एल्कलाइन है, ठीक है, एल्कलाइन का मतलब होगा कोई बेस होगा, यहाँ पर एल्कलाइन मीडियम है। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर OH नेगेटिव है, ठीक है, ये एक बेस होगा। तो यहाँ पर देखो क्या बनेगा, 6R CH2OH, ये हमें एल्कोहल मिल गया, ठीक है। प्लस क्या बनेगा? H3BO3, यहाँ पर 2 लगा दो, बैलेंस ही कंप्लीट हो जाए। इस तरीके से हमें यहाँ पर एल्कोहल मिल गया, ठीक है। इस तरीके से भी हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बना सकते हैं। कोई डाउट हो तो पूछो, नोट कर लो, मैं साइड हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। नोट कर लो भाई, फिर आगे चले। नोट हो गया? चलो आगे चलते हैं। आगे देखो, आगे पूछा गया है बाई ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन। तो इसमें क्या है? इन द प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफुरॉन, इन द प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफुरॉन वाटर मर्क्यूरिक एसीटेट रिएक्ट विद एल्कीन, किसके साथ? रिएक्ट विद एल्कीन टू फॉर्म एडिशनल प्रोडक्ट। तो क्या बनेगा? एक एडिशनल प्रोडक्ट बनेगा विच ऑन रिडक्शन विद Na(B4) गिव्स एल्कोहल। ठीक, समझो कहानी, समझो। सबसे पहले क्या होगा? इन द प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफुरान एंड वाटर, ठीक है। तो देखो टेट्राहाइड्रोफुरान वाटर की प्रेजेंस में क्या होगा है कि बच्चों यहाँ पर वाटर एंड मर्क्यूरिक एसीटेट रिएक्ट विद एल्कीन, ठीक है। तो देखो ये एक हमारे पास एल्कीन दी गई है, ठीक। इस एल्कीन की रिएक्शन क्या होगा? THFH2 की प्रेजेंस में किसके साथ? मर्क्यूरिक एसीटेट। ये क्या दिया गया है? मर्क्यूरिक एसीटेट और वाटर के साथ कराएंगे, ठीक है। ये एल्कीन, ये तीनों जब रिएक्शन करेंगे THF की प्रेजेंस में, ठीक है। तो यहाँ पर एक एडिशनल प्रोडक्ट बनेगा। ये बच्चों जो प्रोडक्ट बनना है एक एडिशनल RCH, ये CH और यहाँ पर OH लगा हुआ है, CH2 है ना, सिंगल बॉन्ड HG(OOC)CH3, ये एक एडिशनल प्रोडक्ट बना है, मतलब बीच का प्रोडक्ट बना है, अभी पूरी तरीके से कोई प्रोडक्ट नहीं बना है, ठीक। फिर क्या कराएंगे? ये बन गया। फिर एडिशनल प्रोडक्ट ऑन विच रिडक्शन विद, अब इस एडिशनल प्रोडक्ट का हम क्या करेंगे? NaBH4 के प्रेजेंस में इसका यहाँ पर क्या होगा? रिडक्शन होगा। क्या होगा? रिडक्शन होगा। तो जब रिडक्शन होगा तो यहाँ पर बच्चों ये हमें एल्कोहल मिल जाएगा, मरकरी अलग हो जाएगी और
यहाँ पर CH3COOH अलग हो जाएगा। तो हमारा जो मेन प्रोडक्ट होगा बच्चों वो एल्कोहल होगा। क्या होगा? मेन प्रोडक्ट जो होगा वो एल्कोहल होगा। किसी को कोई डाउट, किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई समस्या, तो आप बेहिचक हमें अपनी प्रॉब्लम बताइएगा, है ना। और जितना पढ़ा रहा हूँ उससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा आपका, ठीक है। इस चैप्टर में जो भी चीज़ें मैं पढ़ाऊँगा वो ही आएंगी पेपर में। जैसे हेलो एल्किन, हेलो एरिन हमने कंप्लीट कर दिया, उससे भी कुछ बाहर से नहीं आएगा। मतलब ये सब वो पढ़ाऊँगा जो पेपर में आता है, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है। आगे बात करते हैं बच्चों, आगे बात करेंगे बच्चों यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, ठीक है। अगर हम एस्टर का हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, देखो थोड़ा सा, एस्टर का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो बच्चों इसमें होगा क्या? हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर बाय एन एसिड और एल्कलाई गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड। बच्चों जब भी हम किसी एस्टर का, ठीक है, क्या कराएंगे? हाइड्रोलाइसिस कराएंगे किसी एसिड या फिर एल्कलाई यानी बेस की प्रेजेंस में, गिव कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एल्कोहल। कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा और एल्कोहल। तो देखो एस्टर का फॉर्मूला RCOO और यहाँ पर R डैश कर लेंगे एस्टर। और इसका क्या कराना? हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस कराना तो कॉमन सी बात है, यहाँ पर वाटर होगा, ठीक। अब यहाँ पर जब हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो या तो भाई यहाँ पर क्या हो, कोई एसिड हो उसकी प्रेजेंस में, और अगर एसिड ना हो तो यहाँ पर कोई बेस हो। यानी जब इसका हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, किसका? एस्टर का। तो एस्टर का हाइड्रोलाइसिस कराने के लिए या तो यहाँ एसिड की प्रेजेंस में हो ये हाइड्रोलाइसिस, या बेस की प्रेजेंस, मतलब दो में से एक चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो एसिड हो या फिर बेस हो। तो जब इसका हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। क्या बनेगा बच्चों? यहाँ पर देख लो, RCOOH ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, प्लस ये बन जाएगा एल्कोहल, ठीक है। ये क्या बन गया? एल्कोहल। इस तरीके से भी एल्कोहल बन सकता है। इंपॉर्टेंट भी है ये रिएक्शन, ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। आगे चले, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर बात करेंगे बच्चों, अगर हम बात करते हैं फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीएजेंट, ग्रिग्नार्ड रीएजेंट से, इसमें क्या होगा? फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीएजेंट, देखो फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीएजेंट की बात करते हैं तो फ्रॉम सबसे पहले कार्बोनिल कंपाउंड से, ठीक है। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट होगा वो कार्बोनिल कंपाउंड। ऑल द 3 टाइप्स ऑफ एल्कोहल कैन बी प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड रीएजेंट। मतलब ग्रिग्नार्ड रीएजेंट का यूज़ करके हम तीनों प्रकार के एल्कोहल को बना सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टरी। कैसे? ग्रिग्नार्ड रीएजेंट फॉर्म एडिशन कंपाउंड्स विद एल्डिहाइड एंड कीटोन। मतलब ग्रिग्नार्ड रीएजेंट जो होता है वो एडिशन प्रोडक्ट बनाता है, एडिशन कंपाउंड बनाता है। कब? जब वो एल्डिहाइड या कीटोन के साथ रिएक्शन करता है, विच ऑन हाइड्रोलाइसिस, और जब उसको हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो करस्पॉन्डिंग एल्कोहल बन जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले मैं समझने की आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर एक कार्बोनिल कंपाउंड ले लिया गया है C+O, और इसकी रिएक्शन किसके साथ? RMgX मतलब एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, यानी जो कि हमारा एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है। तो इसके साथ रिएक्शन जब कराया जाएगा बच्चों तो यहाँ पर एक एडिशनल प्रोडक्ट बनता है OMgX, और ये R यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। ये एक एडिशनल प्रोडक्ट बन गया। फिर जब हम इस एडिशनल प्रोडक्ट्स का क्या कराएंगे? हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। क्या कराएंगे? हाइड्रोलाइसिस। तो हमें बच्चों मिल जाता है यहाँ पर क्या? यहाँ पर हमें मिल जाएगा एल्कोहल, ठीक है। क्या मिल गया हमें? यहाँ पर एल्कोहल मिल गया, प्लस ये क्या हो जाएगा? यहाँ Mg, और इधर क्या जुड़ जाएगा? OH, और इधर X। तो इस तरीके से हमें एल्कोहल मिल जाता है, ठीक। अगला पॉइंट इसी में आता है कि फॉर्मेल्डिहाइड गिव प्राइमरी एल्कोहल। अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड की ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये तो एक बेसिक फार्मूला है
कि कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड अगर ग्रिग्नॉट रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेगा तो एक तो हमारा एडिशनल प्रोडक्ट बनेगा और उसका जब हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तब एल्कोहल बनेगा। ठीक है। पॉइंट नंबर 1 आता है कि अगर फॉर्मेल्डिहाइड गिव्स प्राइमरी एल्कोहल वाइल एल्डिहाइड गिव्स सेकेंडरी एल्ड। अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड की बात करते हैं, ठीक है, तो फॉर्मेल्डिहाइड की बात करते हैं तो वो हमें प्राइमरी एल्कोहल देगा। देखो जैसे H है ना COO की रिएक्शन किसके साथ, RMgX ग्रिग्नॉट रिएजेंट के साथ कराएंगे तो एक एडिशनल प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर, OMgX और इधर R। फिर इसका जब हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे HOH की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पर एल्कोहल, OH और ये R, ये एल्कोहल बन गया। प्लस क्या बनना है MgOHX, प्लस क्या बन जाएगा MgOH ब्रैकेट के अंदर X। तो ये हमारा 1 डिग्री एल्कोहल बन गया। कब, जब ग्रिग्नॉट रिएजेंट की रिएक्शन किसके साथ कराएगी, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। ठीक है, यहाँ तक समझ में है। इसी को आगे पढ़ते हैं। अदर एल्डिहाइड गिव सेकेंडरी एल्कोहल। अदर एल्डिहाइड की बात करते हैं, इसको नोट करो आराम से, फिर हम आगे चलते हैं। देखो अदर एल्डिहाइड की बात करते हैं बच्चों, तो अदर एल्डिहाइड देखो यहाँ पर ले लेंगे। अदर एल्डिहाइड में RHC और इसकी अगर रिएक्शन RMgX ग्रिग्नॉट रिएजेंट के साथ कराएंगे तो यहाँ पर RH और यहाँ पर OMgX X बनेगा और इधर R डैश आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन गया, ये एडिशनल प्रोडक्ट। और इसका जब हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो यहाँ पर बनेगा 2 डिग्री एल्कोहल। OH और ये R डैश। ठीक है, ये क्या बन गया 2 डिग्री एल्कोहल, ये 2 डिग्री एल्कोहल बन गया। और प्लस क्या हो जाएगा Mg और इधर OH और इधर X बन जाएगा। ठीक, वहीं पर कीटोन गिव्स टर्टरी एल्कोहल। अगर देखो हम बात करते हैं कीटोन की, ये हमारे पास है कीटोन और कीटोन की रिएक्शन अगर हम RMgX यानी ग्रिग्नॉट रिएजेंट के साथ करा दें। ठीक है, कीटोन की रिएक्शन, एक मिनट रुक जाना, ये R ये कीटोन हो गया और ये R डैश हो गया। अगर हम कीटोन की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, ग्रिग्नॉट रिएजेंट के साथ, तो देखो यहाँ पर प्रोडक्ट मिलेगा R डैश, R डैश मिला। यहाँ पर क्या हो जाएगा COMgX, ये एडिशनल प्रोडक्ट है और यहाँ पर ये R आ जाएगा। ठीक है, ये वाला ये डबल हो जाएगा, ये सिंगल हो जाएगा। ठीक है, एडिशनल प्रोडक्ट बन गया। और इसी एडिशनल प्रोडक्ट का क्या कराएंगे हम, हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। तो यहाँ पर बनेगा R और ये C, ये OH बन गया और ये बन गया R डबल डैश। इसको बोलते हैं हम लोग 3 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल बच्चों। साथ ही में बनेगा MgOH और इधर X बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक समझ गया कि अगर कीटोन ग्रिग्नॉट रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेगा तो हमें 3 डिग्री एल्कोहल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 3 डिग्री एल्कोहल मिल जाएगा। वहीं पर अगर अदर एल्डिहाइड एल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है तो हमें सेकेंडरी एल्कोहल मिल जाएगा। ये चीज़ें समझ में आई होंगी, कोई डाउट हो तो बताओ, हम लोग चलेंगे आगे। आगे देखो, फ्रॉम एसिड क्लोराइड। अगर हम एसिड क्लोराइड की बात करते हैं तो रिएक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड विद एक्सेस ऑफ ग्रिग्नॉट रिएजेंट, ग्रिग्नॉट रिएजेंट की एक्सेस में अगर हम एथिल क्लोराइड की रिएक्शन कराते हैं, ग्रिग्नॉट रिएजेंट गिव टर्टरी एल्कोहल। जो ग्रिग्नॉट रिएजेंट होगा वो टर्टरी एल्कोहल देगा एज फाइनल प्रोडक्ट, वो फाइनल प्रोडक्ट के फॉर्म में देगा। व्हेन दिस रिएक्शन कैरीड आउट विद लिमिटेड अमाउंट ऑफ ग्रिग्नॉट रिएजेंट, कीटोन आर फॉर्म। अगर लिमिटेड अमाउंट में
अगर ग्रिग्नॉट रिएजेंट हो तो वो कीटोन फॉर्म करेगा। देखो जैसे यहाँ पर दिया गया है एसिड क्लोराइड, और एसिड क्लोराइड की रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं बच्चों, यानी एसिड क्लोराइड को हम हीट करेंगे ग्रिग्नॉट रिएजेंट के साथ, ठीक है। तो जब एसिड क्लोराइड विद एक्सेस ऑफ ग्रिग्नॉट रिएजेंट टर्टरी एल्कोहल, ठीक है, क्या बनेगा, टर्टरी एल्कोहल बनता है, यहाँ पर ये बनेगा। फिर R-MgX के साथ रिएक्शन करेगा तो ये यहाँ पर प्रोडक्ट दिखेगा। फिर इसका जो हाइड्रोलाइसिस करेंगे तब जा करके हमें ये 3 डिग्री एल्कोहल मिल जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं बाय रिएक्शन विद ऑक्सीजन। बाय रिएक्शन विद ऑक्सीजन, तो रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नॉट एजेंट विद ऑक्सीजन फॉलोड बाय द हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट गिव्स एल्कोहल। देखो अगर हम ग्रिग्नॉट रिएजेंट की बात करते हैं R-MgX बच्चों, ये ग्रिग्नॉट रिएजेंट है और इसकी रिएक्शन अगर हम ऑक्सीजन के साथ करेंगे तो यहाँ पर एडिशनल प्रोडक्ट बनेगा ROMgX बनेगा, और इसी का जब हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, एल्कोहल ROH बन जाएगा प्लस MgOH बन जाएगा। नोट करो जल्दी से, फटाफट नोट करो, और कोई डाउट रहता है तो बताओ। ठीक है, कोई डाउट रहता है तो बताओ बच्चों, ठीक है। बाय रिएक्शन विद इपॉक्साइड, इपॉक्साइड की बात करते हैं तो ग्रिग्नॉट रिएजेंट रिएक्ट विद इपॉक्साइड टू फॉर्म कंपाउंड विच ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स एल्कोहल। मतलब अगर हम ग्रिग्नॉट रिएजेंट की बात करते हैं, जैसे R-MgX ये ग्रिग्नॉट रिएजेंट है, और इसकी रिएक्शन अगर हम बात करते हैं इसके साथ CH2 के साथ, ठीक है, ये क्या है, एक इपॉक्साइड है, तो इसकी रिएक्शन कराएंगे तो एक एडिशनल प्रोडक्ट बनेगा, क्या बनना, RCH2OMgX, एक एडिशनल प्रोडक्ट बना। और इस एडिशनल प्रोडक्ट का अगर हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे HOH के साथ हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो बनेगा एल्कोहल। मैं यहाँ पर बनाए दे रहा हूँ उसको, बनेगा RCH2CH2OH प्लस बन जाएगा MgOH, ठीक है। ये चीज़ हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। फटाफट जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। लास्ट रिएक्शन बाय रिडक्शन, क्या होगा बच्चों, बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स। देखो बात करेंगे मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड हाइलाइट, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड हाइलाइट, एसिड एनहाइड्राइड्स एंड amides, acid anhydrides and amides and ester gives alcohol on reduction with LiAlH4 NaBH4, है ना, ठीक। तो देखो यहाँ पर हम एसिड ले लेते हैं, ठीक, RCOOH एसिड, और इसका अगर हम रिडक्शन कराएंगे, क्या कराएंगे, रिडक्शन कराएंगे तो हमें एल्कोहल मिल जाएगा प्लस H2O, ठीक। एसिड क्लोराइड की बात करते हैं तो अगर एसिड क्लोराइड का हम रिडक्शन कराते हैं तब भी हमें क्या मिलेगा, एल्कोहल मिलेगा, है ना। उसके बाद बता देते हैं, अच्छा यहाँ पर आपको एक चीज़ पता है, रिडक्शन विद ये जो चीज़ें दी गई हैं इनके साथ, ठीक। अगर एसिड एनहाइड्राइड ले लो और उस एसिड एनहाइड्राइड का रिडक्शन कराओगे तब भी आपको देखो यहाँ पर एल्कोहल मिल रहा है, ठीक है। क्या मिल रहा है, एल्कोहल मिल रहा है बच्चों, मिल रहा है ना। मिल रहा है ना, ठीक। तो यहाँ पर भी देखो अगर हम रिडक्शन कराएंगे तो यहाँ पर भी हमें एल्कोहल मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर उनके डेरिवेटिव इन सभी का अगर हम रिडक्शन कराएंगे तो हमें एल्कोहल मिल जाएगा, ठीक है। नोट कर लो बच्चों, फिर आगे चलते हैं। नोट करो भाई, जल्दी से नोट करो, यहाँ पर जल्दी से नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। नोट कर लीजिए भाई, सभी लोग नोट करिए, सभी लोग अच्छे से नोट करिए, बहुत ही अच्छे से, है ना। अच्छे से नोट्स भी बनाते रहिएगा, है ना। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। हमने आज के लेक्चर में एल्कोहल कैसे प्रिपेयर करेंगे उसके जो जनरल प्रिपरेशन मेथड थे उनको डिस्कस कर लिया। किसी को कोई डाउट रहता है, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम रहती है तो वो कमेंट करके ज़रूर पूछें, ठीक है। और वीडियो को कोशिश करिएगा आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, है ना। और वीडियो को शेयर करना भी मत भूलिएगा, यानी वीडियो को आपको शेयर भी करना है अपने दोस्तों के पास ताकि उनका भी कुछ भला हो जाए, है ना।
तो आज के लेक्चर में इतने ही रखते बच्चों। थैंक यू फॉर दिस क्लास।